मालक मुर्दाबाद, बुलवर्थ कंपनी का मालक हाय हाय। चलिए, नमस्कार। कंट्री इनसाइड न्यूज़ के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी मौजूद हैं लुधियाना के थाना मोती नगर के बाहर, जहां पे एक फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन उसके यहां पे मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल के प्रधान राज सिंह राजपूत मौजूद हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे कि मजदूर की कैसे मौत हुई थी और आखिरकार क्या हुआ कि आप लोग को थाना तक आना पड़ा। मजदूर का चलो जीना मरना कुदरत के हाथ में है, लेकिन उसको करंट लग के मर जाने के बाद मालिक के द्वारा धक्काशाही करके राताराती उसको एम्बुलेंस बुला के और मजदूर को मारने का और दूसरे उसके भाई को मारने का धमकी देके उसको बोला जाए कि डेड बॉडी यहाँ से लेके चले जाओ, नहीं तो तुमको यहाँ से गायब कर देंगे, तो उससे बड़ा क्या अभागा होगा। एक तो उसका परिवार मर गया, उसके बाद मजदूर को मालिक धमकी दे रहा है। उस कंपनी में मजदूर 9 साल से काम कर रहा था। आप 2-3 साल एक कुत्ता पाल लीजिए तो भी आपको उससे लगाव हो जाता है कि नहीं यार हमारा पालतू कुत्ता। 9 साल तक ESI PF ना होना सरकार के ऊपर सवाल उठाता है, क्योंकि 9 साल तक एक बंदा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका ESI PF ना काटना, ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालक और सरकार ESI PF डिपार्टमेंट की मिलीभगत से ही हो रहा है। ESI डिपार्टमेंट ये 9 साल में पता नहीं कितना IAS अधिकारी चेंज हो गया होगा, लेकिन उस मजदूर आज तक ESI में नहीं आया, PF में नहीं जा रहा है कि पंजाब सरकार जो है ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर आम आदमी की भी सरकार है। आम आदमी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, परंतु फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी को दिक्कत हो रहा है। मजदूर का सरकार किसी का हो, मजदूर को कब पता जरूरत पड़ता है सरकार को, जब वोट देना होता है। सरकार किसी का हो, मजदूर आज तक मरता आया है, कोई भी सरकार हो। मजदूर के लिए आज तक कोई ऐसा एक्ट लागू नहीं किया, ना ही उसको मजदूर का कोई बेनिफिट मिला है आज तक। बताइए, सबके सरकारी देखिए ना, अभी टीचर लोग सरकारी है, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ता तो धरना पे बैठ जाते हैं, हो हाँ हाँ। लेकिन मजदूर बेचारा 12 घंटा 16 घंटा नौकरी करता है, उसके लिए आज तक कोई धरना पे क्यों नहीं बैठा। मजदूर बेचारा जो अगर कोई बोल भी देता है कि हमारा तनख्वाह बढ़ा दो, कंपनी मालक उसको मारपीट के बाहर कर देता है। पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसको धक्का मार के बाहर कर देता है। लेबर कोर्ट में जाता है तो लेबर कोर्ट उसको 1 साल तक दौड़ाता है। उसका अगर 1000 रुपये तनख्वाह है ना, तो 20,000 रुपया किराया लगा देता है, लेकिन उसका 1000 रुपये नहीं मिलता है। तो इसका जिम्मेवार ESI, लेबर डिपार्टमेंट और PF है। सबसे पहले अगर कार्रवाई हो तो ये 3 डिपार्टमेंट में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्ट यही डिपार्टमेंट है, इससे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। अभी सुबह से बारिश हो रहा है और ये लोग बारिश में ही खड़ा होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं थाने के बाहर। हमारे साथ अखिल भाजपा नेता अभी मिश्रा मौजूद है। इनसे समझना चाहेंगे, पंजाब सरकार की नाकामी इसमें दिख रही है ना? अब आपको दिख रही है क्या है? पंजाब सरकार की नाकामी है। अगर सुनवाई होती, मौके पे काम होता, एट ए टाइम कोई एक्शन लिया जाता, तो यहाँ पे लोगों को क्यों आना पड़ता? जो मृतक के परिजन हैं उनको इस टाइम संस्कार करना चाहिए या यहाँ थाने चौकी के बाहर आके खड़ के उनको प्रदर्शन करना चाहिए? इसकी नौबत तभी आ रही है जब ये निकम्मी सरकार है। ये निकम्मी सरकार का साफ साफ दिख रहा है कि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, जिसका जो मर्जी करी जा रहा है। अब लेबर तबके के लोग हैं, इनको फैक्ट्री मालिक भी दबका मारता है, पुलिस भी दबका मारती है। ये जाए तो जाए कहाँ बेचारे? जिस समय इनको संस्कार करना चाहिए, इनकी जो परिवार हैं उनको उस बॉडी को लेके इधर उधर फिरने की बजाय संस्कार करना चाहिए। आगे का जो रीति रिवाज है वो करना चाहिए। उसकी जगह पे ये थाने के बाहर आके बैठे हुए हैं, वहाँ पे इनको अपना हक लेने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने फैक्ट्री मालिक से गालियाँ सुनना पड़ रहा है, यहाँ भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामियाँ ही हैं जो दिख रही हैं साफ साफ। दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आए दिन इस तरह का घटना होते रहता है कंपनी में, लेकिन कंपनी मालिक जो है मजदूरों के पहले से ESI और PF जो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार होना चाहिए वो नहीं करता। जब दुर्घटना होती है तो आनन फानन में ESI नंबर लिया जाता है और उस मजदूर, उस पीड़ित परिवार को सहयोग के नाम पर थोड़ा बहुत रकम दिया जाता है। इसका मैं विरोध करता हूँ, निषेधी करता हूँ। सबसे ज़्यादा ESI कॉरपोरेशन वाले को और PF वाले को इनको चाहिए, ये जो फैक्ट्री है ये PF में है नहीं। क्यों नहीं है? PF डिपार्टमेंट को ये जिम्मेवारी बनती है कि वो PF दफ्तर के लोग आके चेकिंग करे और वहाँ संबंधित जो मजदूर है, जो PF दफ्तर में आना चाहता है, PF के दायरे में आना चाहता है, उसको PF दफ्तर में रखा जाए, PF कटाया जाए, ताकि जो इस तरह का हादसा होता है उसमें मृतक परिवार को पूरा का पूरा मुआवजा ESI के द्वारा दिया जाए। मृतक की मौत कैसी हुई थी? मृतक का तो हुआ था, करंट लग गया था। कंपनी में काम कर रहा था, करंट लग गया। कंपनी क्या काम करता है?
कंपनी में बायलर का काम करता था, ऑपरेटर था, बायलर ऑपरेटर का काम करता था। बहुत जगह पर हादसा हुआ था। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई? पुलिस के द्वारा अभी कार्रवाई होने के लिए आया है, कार्रवाई हो रही है, बातचीत भी चल रहा है कि ताकि मृतक के परिवार को जितना हो सके मुआवजा मिल सके, पेंशन लग सके। इसके लिए हम लोग सकारात्मक जो काम है वो करने को तैयार हैं। हम अपने अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल की तरफ से इसकी जो पेंशन लगाने की प्रक्रिया है PF का है वो हम करने को तैयार हैं। बने रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।